आपका आज शुरू होना है, आपका वेदांतु में खत्म हो गया है। कितने दिन चले थे वेदांतु में? हाँ जी, ग्रेविटेशन चला था 2 हफ्ते, मीन्स 15 दिन, मीन्स 20-22 घंटे। नहीं, और आपके चलेंगे कितने घंटे? अच्छा, ठीक है, चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। नहीं, देख लेना। नहीं ना, देखो कितना। मास के लिए सिंबल क्या है? यूनिट क्या है? किलोग्राम। मेरा स्टाइल पूरा अलग है पढ़ाने का। नहीं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स है? तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। चलो ये तो ठीक है, अलग ढंग से पूछ रहा हूँ। नहीं, ये रहा छोटा सा बॉक्स, फिर आ रहा हूँ उधर ही ग्रेविटेशन में। नहीं, छोटा सा बॉक्स यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 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 1 1 1 1। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? कित सेंटीमीटर का? सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर पानी रखा, वाटर, उस पानी को बाहर निकाल दिया, वेट किया, कितना होगा? यस, मास। केमिस्ट्री में किया होगा। मैं ऐसे नहीं पूछा, देखो कैसे घुमा के। 10⁻³ क्या? इसी के अंदर पानी रखोगे, गोल्ड स्मिथ के पास जहाँ गोल्ड मिलता है वहाँ वेइंग मशीन में वेट कर देना, आएगा 1 ग्राम। तो इसका वॉल्यूम कितना है? उसके अंदर कितना पानी रख सकते हो? 1 ग्राम। इसके अंदर मरकरी रखा, मरकरी को बाहर निकाल दिया, वेइंग मशीन में डाल के देखा, कितना आएगा? 13.6 ग्राम। अब समझ आ गया? नहीं, क्लियर? आ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ ग्रेविटेशन में। तो वाटर का डेंसिटी रहा, डेंसिटी ऑफ वाटर रहा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हर इतने छोटे छोटे डब्बे में पानी रखोगे वो 1 ग्राम रहेगा, मरकरी रखोगे 13.6 ग्राम रहेगा। ठीक है, सो मास का यूनिट क्लियर? नहीं ना, डेंसिटी का यूनिट क्लियर? नहीं ना, ऐसे नहीं पूछा, ऐसे पूछा यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, 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 1 मीटर। बॉक्स है, ऊपर बढ़िया हैंडल लगा है। नहीं, बढ़िया हैंडल लगा हुआ है, हैंडल से उठाओगे टूटेगा नहीं। आधा पानी भरा हुआ है, हाफ, HALF, हाफ फील्ड, FILLED, फील्ड विथ वाटर। यहीं से हैंडल लगा हुआ है, उठा पाओगे? हाँ जी, उठा लोगे? थोड़ा जोर से बोलना। तो फिर नीट, फिर नीट देने की क्या जरूरत है? मैंने कहा 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर का बॉक्स है। नहीं, चारों पास से 1 मीटर है, उसमें पानी भरा है, आधा पानी नहीं भरा है, आपके लिए 1/4 पानी भरा है, 1/4। 1/4 ऑफ दिस इज फिल्ड विथ वाटर। बढ़िया हैंडल है, उठा लोगे? यस, उठा लोगे। नहीं, फिर नीट की क्यों प्रिपरेशन करना है? अगर इसी को 1/4 को उठा लोगे, उठा पाओगे ऐसे उठा के? हाँ हाँ, अगर उठा लोगे फिर नीट की +1 +2 फिजिक्स पढ़ने की, केमिस्ट्री मैथ बायो पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने कैसे पूछा आंसर देखा? मैं कहा अगर इसका 1/4 को उठा लोगे, आप कहते हो आधा उठा लोगे, फिर देन वाई गो टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड स्पेंड सो मच ऑफ मनी, एंड वाई गो टू स्कूल ऑल्सो? नो नीड टू गो टू स्कूल, गो टू ओलंपिक्स। OLYMPI, गो टू, सीधा ओलंपिक्स में चले जाना, गोल्ड मेडल लेके आना। तो जैसे दिल्ली एयरपोर्ट उतरोगे, द प्राइम मिनिस्टर विल बी देयर टू रिसीव यू।
वही आ रहा हूँ, वही समझाना चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो सारी हिंदुस्तान वेट कर रहा होगा आप वेट के लिए गोल्ड मेडल के साथ। तो नौकरी तो जहाँ चाहोगे वहाँ मिलेगा, तो नीट देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ठीक है। नाउ अब कहोगे सर ये क्या बात बनी, हमने तो कहा उठाने के लिए, हम उठा देंगे, अपने ये कहाँ ले गए इस बात को। इसलिए वही समझाने जा रहा हूँ। नाउ लुक, नाउ बच्चे पढ़ तो लेते हैं फिजिक्स, मीनिंग नहीं क्लियर होता। नाउ उसके अंदर अगर पानी रखोगे, ये रहा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये 1 मीटर नहीं है, ये तो छोटा है। 1 मीटर तो 39 इंच के आसपास है। नाउ नाउ लुक, इसके अंदर अगर पानी रखोगे, इसके अंदर अगर पानी रखोगे, उस पानी को बाहर निकाल के लेके जाओगे, वेट करोगे कितना होगा ना, 1000 किलोग्राम, नहीं 1000 किलोग्राम होगा। आपके लिए कहा था आधा भरा हुआ है, मीन्स 500 किलोग्राम। तो 500 किलोग्राम उठा लोगे, फिर तो स्कूल वेदांतु आईक्वेस्ट नीट देने की जरूरत नहीं है, सीधा ओलंपिक्स में जाना। आपके लिए कितना भरा था, 1/4, तो कितना हुआ 250 kg। तो 250 kg अगर ऐसे उठा लोगे, देन गो टू स्टेट ओलंपिक्स, नहीं गोल्ड मेडल सीधा ही मिलेगा। अब समझ आ गया, ठीक है, ऐसे ही समझाते हैं फिजिक्स। तो इसी के इसका वॉल्यूम कितना हो गया, आ रहा हूँ ग्रेविटेशन में आ रहा हूँ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, कितना हुआ 1 मीटर क्यूब। उसके अंदर कितना पानी है, 1000 kg। सो डेंसिटी ऑफ वाटर रहा 1000, आ रहा हूँ 1000 kg/मीटर क्यूब। ये ज़्यादा है, अभी जो थोड़ी देर पहले समझाया था डेंसिटी ऑफ वाटर, छोटा बॉक्स लेके कितना आया था, 1/सेंटीमीटर क्यूब। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और ये जो है वही है। बाजार में गए, कहा कि 1 किलो आलू देना जितना है, 1 किलो नहीं कहोगे, कहोगे 1000 ग्राम देना, उतना ही है, ये जो है वो है। देखा कैसे समझा दिया डेंसिटी। अब चलता हूँ ग्रेविटेशन में, नहीं नाउ अब चलता हूँ ग्रेविटेशन में। नाउ डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या है, मीटर, नहीं। हियर इज ए मास m1, हियर इज मास m2। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, नहीं समझाना आसान होगा, इसीलिए पॉइंट मास लिया, नहीं ना। लुक, दोनों को दोनों को दोनों में डिस्टेंस रहा ये, नहीं ना, देखा गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको ये भी खींच रहा है इधर को, इसको ये भी खींच रहा है इधर को, तो दोनों में रहा फोर्स। दैट फोर्स इज that force is proportional to m1 m2, and that force is proportional to 1 by distance का स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ के क्या आया, F is equal proportional to m1 m2 by r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं, क्यों लगाते हैं, ओ लहा जी, कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, रीजन नहीं पता, नहीं चलो ऐसे रखते, बाद में सिखाऊंगा। क्लियर, यही रहा फोर्स। हाँ 9th में था, अब थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, नहीं तो यही रहा। इससे क्या सीखा बोलो, सीखा क्या, देखो देखो न्यूमेरिकल बोलो। प्रोडक्ट ज्यादा हो तो ये ज्यादा, आर ज्यादा हो तो एफ कम, तो न्यूमेरिकल सीधा बोल रहा हूं। पहले डिस्टेंस आर था, अभी डिस्टेंस 2r हो गया, तो फोर्स कितना हो गया बोलो, F/4 हो गया। हाँ माँ, हाँ दे दी थी सही दिन, जो दिन तार नेक्स्ट डे दे दी थी,
ठीक है। सो कितना हो गया फोर्स, बोलो फटाफट, आधा कर देना है चैप्टर। F/4 नहीं, क्लियर, ओरली बोलते हैं नहीं। नाउ सो F बिकम्स F/4। R को पहले R था, R को R/2 कर दिया, पहले फोर्स F था, देख के बोलो सीधा, एक्सीलेंट, ऐसे ही बोलना चाहिए, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस। यहीं पे दो छोटा क्वेश्चन बोल देता हूं नहीं, इसी में कोई मीडियम के बारे में कुछ लिखा है, सो डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। यहाँ पे कोई थर्ड मास है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी थर्ड मास, मीन्स यही रहा M1, ये रहा M2, इन दोनों में जो फोर्स है वो है, तीसरा मास यहाँ रख दो, इन दोनों में जो फोर्स है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर। तो यहाँ से क्या सीखा ना, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करी जा रहा हूँ। नाउ ग्राफ, नाउ इधर को रहा 1/r², इधर को रहा F, ग्राफ कैसे होगा बोलो, ऐसे नहीं देखते, ये पूरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे इस एक्सिस पे लिया हूँ 1/r² का वैल्यू को लिया हूँ, तो यहाँ पे 1/r² इज 0, तो ये 0 तो 0, तो फिर यहीं से स्टार्ट हुआ, ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर ऐसे ही रहा ग्राफ। ये सारे न्यूमेरिकल है ना, इधर को ले रहा हूँ r², इधर को F, बोलो ना, इस जगह पे यहाँ r² इज 0, तो यहाँ लिखा 0, समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट। सो व्हेन r² इज 0, F इज इनफाइनाइट, मीन्स ग्राफ बहुत दूर से स्टार्ट होगा, ये बहुत आगे जाके r² कितना होगा, इनफाइनाइट, 1/∞ इज 0, तो फिर बहुत आगे जाके टच करेगा नहीं करेगा। दीज आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स इन मैथमेटिक्स। दो ग्राफ हो गए, और एक चलता हूँ न्यूमेरिकल में नहीं, और एक चलता हूँ न्यूमेरिकल में। यहाँ तो अभी सीखा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नहीं, वीडियो देख लेना, सारी उतार लेना, नहीं पूरा कर देना है आधा घंटे में सारी चैप्टर। न्यूमेरिकल भी करी जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी करी जा रहा हूँ, समझ आ रहा है नहीं, पर नहीं कैसे समझाना शुरू किया देखा, ऐसे ही चला। नहीं सारी, मेरे को पता था गड़बड़ करोगे, ये जो मेरे को पता था यहाँ गड़बड़ करोगे, बता नहीं पाओगे, ये भी नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाया। आपने कहा आधा फील्ड है उठा दूंगा, आपने कहा 1/4 फील्ड है तब भी उठा दूंगा। इसका मतलब डेंसिटी का मीनिंग नहीं क्लियर था, सिर्फ आपको फार्मूला ही पता था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता। नहीं, नाउ करेंगे न्यूमेरिकल। नाउ लुक, अब एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। हियर इज ए स्फेरिकल मास, पहले आया है नीट में, मास m, हियर इज अनदर स्फेरिकल मास, मास m, आइडेंटिकल है, इसका वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम है, इसका रेडियस r, इसका रेडियस भी r। ये जो फोर्स अभी लिख दिया था, लिखा मैंने, कैसे समझा इसको, पॉइंट मास लेके समझाया। जरूरी थोड़ी है कि पॉइंट मास होंगे, यह ऐसे भी हो सकता है, यह ऐसे भी हो सकता है। इनका सेंटर ऑफ मास में जो फोर्स है वो है, ठीक है, क्लियर। नाउ ठीक है, नाउ अब इन दोनों में बोलो फोर्स कितना होगा, जी m इंटू m², स्क्वायर में क्यों जाना है, ऐसे रहने दो, m/which r², यहां से सेंटर में यहां से यहां तक डिस्टेंस 2r का स्क्वायर 4r², ठीक है, क्लियर। नाउ कितने हो गए, 13 पॉइंट्स हो गए। नहीं, नाउ अब यहाँ 14 से शुरू करता हूँ। नाउ जो रिजल्ट आएगा उसको लिखूंगा। नहीं, नाउ जी का वैल्यू को याद रखना, फिजिक्स नहीं है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, स्फेरिकल है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r³, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये m की जगह भी वही लिखूंगा, 4/3 पाई r³, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही लिखा, डिवाइडेड बाई 4r²। नहीं, मैं सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी ढूंढना चाहता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। ये कांस्टेंट हटा दिया, 4/3 कांस्टेंट हटा दिया, पाई कांस्टेंट हटा दिया। अगर रो कांस्टेंट है, इसका डेंसिटी जो है वही है, तो रो कांस्टेंट हटा दिया, देखते हैं क्या बचेगा, 4/3 हटा दिया, पाई हटा दिया, रो हटा दिया, जो कांस्टेंट है हटा दिया, 4 को हटा दिया, तो ऊपर क्या रहा,
आर टू द पावर 6 नीचे रहा आर स्क्वायर, तो आर टू द पावर 4। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। पहले फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4, और आर यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, रेडियस। ठीक है, यहाँ देख के स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, तो नीचे था, ये डिस्टेंस था, वो जो सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस। ठीक हो गया, क्लियर। नाउ देन कम्स टू 15। आज ही शुरू होगा रिक्वेस्ट में, ठीक है, देखते हैं बस बातें। नाउ नाउ लुक, देन अपने पहले सुना ही होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं सुना ही होगा, नहीं। नाउ एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, कहीं पे लिखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका मीनिंग क्या है? क्या 6 मीटर बढ़ रहा है? गाड़ी आगे 6 मीटर जा रहा है, 6 क्या बढ़ रहा है? उसका स्पीडोमीटर का सुई 6 करके बढ़ रहा है, मीन्स वेलोसिटी और स्पीड बढ़ रहा है, 6 मीटर जा नहीं रहा। सुई अगर 0 पर था, 1 सेकंड के बाद आ गया 6 पे, फिर 1 सेकंड के बाद आ गया, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, वो रहा उसका मीनिंग। नाउ ठीक है, अगर यहां लिखा है माइनस, तो हर सेकंड के बाद नीडल उतना कम हो रहा है। आपने सुना होगा नहीं ना, पहले जी सुना था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने कौन सा रॉकेट इंजन बनाना है, नहीं, इसको 10 ही ले लेता हूं, तो इसका मीनिंग है हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव है मीन्स कोई बड़ी ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर नीचे से ऊपर को जा रहा है हर 1 सेकंड के बाद 10-10 करके कम होगा। अब इसी का एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर जी, नहीं, एक्सप्रेशन फॉर जी, नहीं। नाउ लुक, यही रहा अर्थ, ऐसे स्फेरिकल तो है ही नहीं, स्फेरिकल ले लिया। नाउ इसी का मास रहा एम, सेंटर रहा ये, यहां से यहां तक आर, इसको कहा ओ। यहीं पे एक छोटा सा चीज रखा, ऐसे क्यों कहा? अगर ये बड़ा वाला रखता तो इसका सेंटर इसके सेंटर में डिस्टेंस हो गया दिस आर प्लस दिस आर, नहीं ना। यहां पे जिस चीज को रखा वो बहुत छोटा है, पेन रखा, पेंसिल रखा, उसका मास एम है। अब ये और इसमें डिस्टेंस कितना है? आर। तो बोलो फोर्स जी एम बाई आर स्क्वायर। कौन किसके ऊपर लगा रहा है? बड़े पे लगा रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर जो पेन को गिराता हूं पेन गिर जाता है, अर्थ इधर नहीं आ रहा है, आ रहा है बहुत ही कम आ रहा होगा, 0.00000000000000001 ऐसे ही आ रहा होगा, नहीं बट आ रहा है ना। अगर यही मास यहीं पर है, अर्थ इसी के ऊपर इतना फोर्स इधर को लगा रहा है, अगर यहाँ नहीं है यहाँ है, फिर इधर को लगा रहा है, यहाँ नहीं है यहाँ है, फिर इधर को लगा रहा है, यहाँ नहीं है यहाँ, इधर को लगा रहा है। जितना फोर्स लगाता है उसी को कहते हैं, उसी का वेट, दैट इज एम कैंसल। तो जी के लिए एक्सप्रेशन आ गया, तो जी ऑन द सरफेस आ गया जी एम बाई आर स्क्वायर, नहीं। इसका वैल्यू पुट कर, वैल्यू को क्या याद करना है हमने, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी 6.6 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या होगा? जो भी शुरू से अभी कराया था, जी अभी कराया नहीं था, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यही इधर रहा, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो जी हो गया फोर्स एफ आर स्क्वायर बाई एम इंटू एम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी इंटू के जी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर, नहीं, इज अ बिग नंबर और ए स्मॉल नंबर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, नहीं वो इतना भी वीक नहीं है, नहीं अर्थ मून को घुमा रहा है, अर्थ को सन घुमा रहा है, इतना बड़ा तो है नहीं, ठीक है। कितना स्पीड है ऑर्बिट पे अर्थ का? अर्थ गोइंग अराउंड द ऑर्बिट काफी ज्यादा होगा, इक्वेटर पे स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें पता नहीं लगता, क्यों? यस, आवर साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, नहीं वेरी, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। हाथी के ऊपर चिंटी बैठा दोगे, हाथी भाग रहा है, चिंटी को पता लग रहा है कितनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है नहीं। सो वेरी एक्सलेंट, वेरी गुड। सो
तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू पुट करके वही आया। क्लियर? ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखना, उसको अलग स्टाइल से भी याद रखना ताकि न्यूमेरिकल कर पाओगे। नाउ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या रहा? जी एम बाई सरफेस ऑफ द अर्थ, यही रहा। नाउ इसी को स्टाइल्स मैनिपुलेट कर पाना इक्वेशन का ही ठीक है। जी को जी मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, नहीं? ठीक है। नाउ आर स्क्वायर तो ऊपर क्या रहा? 4/3 पाई जी आर रो, ऐसे भी याद रखना, ऐसे भी याद रखना। सो जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो। ठीक ही पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ हैं? हाँ। नाउ नाउ अब इसी को देख के न्यूमेरिकल बताता हूँ, आपने उसी को देख के न्यूमेरिकल बोलना, वैल्यू नहीं पहले पुट कर देते, ऐसे भी याद रखना। ठीक है, अब दो न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, आंसर ओरली बोलना, नहीं? ठीक है। नाउ हियर इज ए प्लैनेट, हियर इज ए प्लैनेट, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस वही है। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी रो है, यहाँ पे डेंसिटी 2 रो है, यहाँ पे जी को जी कहा तो वहां पे जी को क्या कहूंगा? बोलो बोलो बोलो, 2g, नहीं? ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है तो उधर मीन्स यहाँ पे कोई पत्थर छोड़ोगे स्पीड 20-20 करके बढ़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं, नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ नाउ अगर नीचे को, अगर ऊपर को छोड़ोगे 10-10 करके कम होगा, उधर 20 कम करके होगा। अब ऐसे नहीं पूछा, चेंज किया, हियर इज ए प्लैनेट रेडियस r, हियर इज ए प्लैनेट रेडियस 2r, यहाँ का रो रो, यहाँ का रो रो, यहाँ का जी को जी कहा तो वहां का जी को क्या कहूंगा? 2g, वही हुआ, नहीं? ठीक है। नाउ फिर चेंज किया, यहाँ का रो को 2 रो कहा, यहाँ का रो को रो बाई 2 कहा डेंसिटी को। ठीक है, तो इसका जी को g1 कहा, इसका जी को g2 कहा, g1/g2, बोलो। ये तो सारी कांस्टेंट है, जब रेशियो लेंगे सिमिलर चेंज विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फिर यही रहा। इसका r रो, r इंटू 2 रो, इसका रहा, इसका r 2r इंटू इसी का रो। ठीक है, तो इसका रहा r रो, इसका रहा 2r रो, पूछा है दिस बाय दिस, सो दिस बाय दिस 2:1, समझ आ गया? इसको थोड़ी याद रखते हैं, याद रखते हैं इसी को, तो लगाना आना चाहिए। क्लियर हो गया? नाउ जी ऑन द सरफेस हो गया, अब चलते हैं जी एट ए हाइट h, जी एट ए हाइट h, नहीं? नाउ जी एट ए हाइट h, यही रहा अर्थ, मास m, रेडियस r। अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, यहाँ पे जी कितना आया था? gm/r², इतना ऊपर चला गया, इतना यहाँ 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 जी क्या होगा? जो होगा उसको सिंबलिकली लिखा जी एट ए हाइट h। अब इसी को देख के बोलो जी, एक्सेलेंट, r प्लस h का होल स्क्वायर। सो जी एट ए हाइट h रहा, नाउ जी एट ए हाइट h रहा gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। समझा बेटे? तो इसी को देख के बोलो, मैथमेटिकल इक्वेशन को विजुअलाइज कर पाना ही फिजिक्स से, बक नहीं। उसको ओपन करके मैंने क्या करना है, नहीं? नाउ ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही ज्यादा है। सारी बच्चों को ऐसे ही समझाना पड़ता है आजकल, सारी बच्चों को आजकल ऐसे ही समझाना पड़ता है। में रहा एक एप्पल, 2 बच्चे आए, वही एप्पल नहीं, 4 बच्चे आए, पीस करके देना है। कहाँ पे बड़े बड़े पीस मिलेंगे? फिर सभी को तो ऐसे ही समझाना पड़ता है, यहाँ बड़े बड़े पीस मिलेंगे, फ्रैक्शन है। ये ऊपर जो लिखा है ऊपर वही लिखा है, ये एप्पल है, ये नीचे स्टूडेंट ही है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये पीस कम नहीं हो गया। तो जी एट हाइट h इज लेस देन, सो ठीक है,
सो g एट ए हाइट h इज लेस देन g ऑन द सरफेस। यही हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ लिया अर्थ का रेडियस, रेडियस का याद रखना थोड़ी फिजिक्स है, रेडियस इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। हर जगह पे अलग है, अर्थ स्फेरिकल नहीं है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, नहीं ऐसा क्यों है बाद में देखेंगे, इधर ज़्यादा इधर कम नहीं। नाउ पूछ लिया h इज इक्वल टू 2r पे क्या होगा, तो h की जगह 2r लिख दो। तो क्या हो गया gm बाई h की जगह लिखा 2r, 2r प्लस r 3r, 3r का स्क्वायर, और इसके साथ कंपेयर कर दो। यहाँ पे g था तो इधर g हो गया g बाई 9 नहीं, यहाँ 10 था तो यहाँ पे पत्थर छोड़ोगे उसका एक्सेलरेशन रहेगा 10 बाई 9 नहीं, एंड यू नो द मीनिंग, अभी 10 बाई 9 करके बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर, g एट ए हाइट h इज क्लियर। नाउ अब मन किया दोनों को डिवाइड किया, चलो पूरा नहीं करूंगा, थोड़ा आधा कर दूंगा फिर भी। नाउ अब मन किया दोनों को डिवाइड किया। नाउ g एट ए हाइट h बाई g को डिवाइड किया। g एट ए हाइट h का भी लिखा था एक्सप्रेशन, क्या लिखा था बोलो, gm बाई प्लस h का स्क्वायर, g ये लिखा था क्या था gm बाई, देखते हैं करके क्या आता है नहीं, तो क्या रहा gm बाई r प्लस h का स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाई gm, दिस कैंसल्स। अब ध्यान से, तो यही रहा r स्क्वायर बाई, यही रहा r प्लस h का होल स्क्वायर नहीं। ना इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूँ, r स्क्वायर 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैसे पता लगा, फॉर्मूला है। हाँ तो वेरी गुड, एक्सलेंट, ठीक है, ये करके देख लेते हैं नहीं। ये निचला अगर यही है तभी तो लिखेंगे ना, नुक आर स्क्वायर, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, तो ऊपर का स्क्वायर नीचे, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस 2 HR नहीं। अब r को अंदर लेके जा रहा हूँ, मल्टीप्लाइड होगा, और दिस इंटू दिस r स्क्वायर, दिस इंटू दिस h स्क्वायर, दिस इंटू दिस, कहीं गड़बड़ हो गया, ओ सॉरी, पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस ना, 2h बाई आर था ना नहीं, सो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो रहा 2HR, और ये देखो r प्लस h का होल स्क्वायर ही है, तो r प्लस h का वही है। ठीक है, तो दिस कैंसल्स, इसको ऐसे नहीं लिखा, ऊपर लिखा 1 प्लस h बाई आर टू द पावर -2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा हूं, g एट ए हाइट h, ये नीचे था ऊपर चला गया, g टाइम्स 1 प्लस h बाई आर का टू द पावर -2। ठीक है, सो g एट ए हाइट h, आ रहा हूं नाउ, फिर बाइनोमियल 22, g एट ए हाइट h इज इक्वल टू g टाइम्स 1 माइनस h बाई आर टू द पावर 1 प्लस, यही आया नहीं। ठीक है, नाउ ये जो चीज है g एट ए हाइट h, ये भी वही चीज है नहीं, वही है, बट फर्क क्या है, ये कंपेयर हुआ है, यही था g ऑन द सरफेस, यही रहा g एट ए हाइट h नहीं। ठीक है, g एट ए हाइट h। नाउ एक बाइनोमियल थ्योरम है नहीं, नाउ उस पर एक्सपेंड करके, बाइनोमियल थ्योरम नहीं समझा रहा हूं। नाउ 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, सो ऑन नहीं। ठीक है ना, कर ही देता हूँ नहीं। अब इसी के नीचे लिखा 1 प्लस h बाई आर टू द पावर क्या -, किसका जगह किसने ले लिया,
वन का जगह वन ने ले लिया, एक्स की जगह एच बाई आर ने ले लिया, एन की जगह -2 ने ले लिया। अब फैक्टोरियल क्या है, चलो मैथ का टर्म है, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नहीं। नाउ तो वन, इसी को ये ऐसे ही है, इसी को इसी स्टाइल से एक्सपेंड कर रहा हूं। एन की जगह क्या लिखूंगा, एक्स की जगह क्या लिखूंगा, ठीक है। एन की जगह क्या लिखूंगा, -2 -1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एच बाई आर का होल स्क्वायर। आगे क्या करना है तो लिख ही लेते हैं, ये लिखूंगा, यहाँ फिर आएगा एच बाई आर का क्यूब। ये ऐसे सारे टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, कैसे किया, बहुत छोटा होगा। एच मान लो 200 मीटर है, आर रहा 6400 किलोमीटर, तो एच बाई आर 1 से कम है, जो चीज़ 1 से कम है उसका स्क्वायर, तो ये रहा उसका स्क्वायर, ये गया, फिर यही बचा, तो 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर, कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो कहाँ से चला था, तो इसी की जगह यही लिख सकता हूँ। सो जी एट ए हाइट h इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ सो जी एट ए हाइट h इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर। अब ध्यान से जो क्वेश्चन पूछूंगा और डालते कैसे ही है, ज़्यादा एक्यूरेट ये है, नीचे वाला कुछ टर्म को नेग्लेक्ट करके इसको लिखा गया है, वहाँ जो न्यूमेरिकल होता है देखना, बच्चे इसको लगा देते हैं, देखते हैं चाहे सही नहीं, फिर कह देते हैं क्वेश्चन गलत है। ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला है, ये जो है ये वही है, यहाँ पे कुछ टर्म नेग्लेक्ट करके निकाला गया है, इसको ऐसे नहीं लिखा, अलग स्टाइल से पूछ रहा हूँ। जी एट ए हाइट h, जी इंटू दिस, जी इंटू दिस 2gh बाई आर, यही था सरफेस पे वैल्यू, ओरली पूछ रहा हूँ। एच हाइट के ऊपर जाने में जी कितना कम हुआ, देख के बोलो, माइनस मीन से कम ही हुआ, कितना कम हुआ, हाँ एक्सलेंट, ठीक है, क्लियर। पर ज़्यादा एक्यूरेट वो नहीं है, ज़्यादा एक्यूरेट ये है। सो जी एट ए हाइट एच हो गया, नहीं, जी एट ए हाइट एच हो गया। नाउ देन जी एट ए हाइट h हो गया। नाउ जी एट ए डेप्थ d, नहीं, जी एट ए डेप्थ d, नहीं, जी एट ए डेप्थ d। नाउ यही रहा अर्थ, मास m, रेडियस r, यहीं पे लिखा था जी, कितना था, जी m बाई आर स्क्वायर। यहाँ से ड्रिल करके इतना नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ तक रहा d, तो यहाँ से यहाँ तक रहा r माइनस d। यहाँ पे g क्या होगा उसको सिंबॉलिकली लिखा, g एट ए डेप्थ d। अब ध्यान से ये जगह इस इमेजिनरी स्फीयर के ऊपर है जिसका मास है m डैश, तो लिखा फिर g m डैश बाई r माइनस d का स्क्वायर, r माइनस डी का स्क्वायर। नाउ m था ये पूरे का, कहोगे सर जो इतना पोर्शन रह गया इसका भी तो कोई असर होगा, कोई असर नहीं होगा, आगे देखेंगे, उसकी वजह से 0 होगा। नाउ ये बड़े मास रहा, बड़े का मास 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, समझ आ रहा है नहीं, इतने का जिसका मास m डैश है, इसका m डैश होगा, बोलो 4/3 पाई डेंसिटी। अगर डेंसिटी सेम है, m की जगह यही लिखो, m डैश की जगह यही लिखो, कोई ट्रिकी कुछ नहीं है, जस्ट डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, देन g एट ए डेप्थ d कम्स आउट टू बी g टाइम्स 1 माइनस d बाई आर। जस्ट m का ही वैल्यू इधर पुट करो, m डैश का ही पे पुट करो, डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, देयर इज नथिंग, कम्स आउट टू बी दिस।
तो इससे सीखा क्या, इससे पहले 23 वाला डिराइव किया था, जी एट ए हाइट एच था जी टाइम्स 1 माइनस, ठीक है, जिसको ऐसे लिखा था किस स्टाइल से, जी इंटू दिस माइनस 2 GH/R, कम हुआ। इसको अभी लिखा था ना, जी एट ए हाइट एच जी इंटू दिस 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 इंटू दिस, इतना ही कम हुआ। इसी को भी उसी स्टाइल से लिखता हूँ, जी एट ए डेप्थ डी जी इंटू दिस दिस माइनस माइनस जी D/R। तो नीचे जाने में कितना कम हुआ, जी डी डिवाइडेड बाई आर। अब ध्यान से, अब जो क्वेश्चन पूछूंगा ध्यान से बोलना, ऊपर जाने में जितना कम हुआ नीचे जाने में उतना कम हुआ, मीन्स 2GH/R, यही हुआ। मीन्स GD/R इज इक्वल टू 2GH/R, दिस कैंसल्स, जी कैंसल्स। अब ध्यान से बोलना, फर्स्ट बोलूंगा मैं, D इज इक्वल टू 2H। अब इसके सामने खड़े हो गया, आपके आगे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपको पूछ रहा हूँ, नीचे 1 किलोमीटर गया जितना कम हुआ, ऊपर कितना जाऊंगा उतना कम होगा। देखा मैंने कहा, सुना मैंने कहा, इसके आगे खड़ जाता हूँ, आपको पूछता हूँ, एक किलोमीटर गया तो ऊपर, हाँ इसलिए सामने खड़ा था ठीक है नहीं। सो नीचे अगर 1 किलोमीटर गए, एच इज इक्वल टू, नीचे अगर 1 गए 1/2। इससे सीखा क्या, जी डिक्रीजेस फास्टर व्हेन यू गो अप देन व्हेन यू गो डाउन, ठीक है, एक न्यूमेरिकल हो गया, क्लियर। जी एट डेप्थ डी हो गया नहीं ना। अगला पूछ लेगा सेंटर में क्या है, तो सेंटर के लिए डी कितना है, इस जगह के लिए डी यहां से यहां तक, इस जगह के लिए डी यहां से यहां तक, इस जगह के लिए डी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आर है, तो डी की जगह आर लिख देना। सो जी एट सेंटर CENTRE, डी की जगह आर लिख दिया, R/R 1 1 माइनस 1 0 0 इंटू दिस थिंग इज 0। जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0 नहीं, ठीक है, जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, ठीक है। तो वहां पे सेंटर में, अर्थ के सेंटर में सब्जी मंडी लगा है, इधर 10 क्विंटल आलू कंधे में लेके आ पाओगे नहीं, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, जी 0 0 ही हो गया, तो मसल्स के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। चलो वहां तो मंडी कैसे लगेगा, नहीं समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। नाउ 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 चलो, SHM वगैरह किया नहीं, इसीलिए इसके साथ न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा हूँ। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, चलो आगे जब चैप्टर करेंगे तब देखेंगे, फिलहाल ऐसे ही बता देता हूँ। पेंडुलम जब वाइब्रेट होता था, टाइम होता था T/L/G का स्क्वायर रूट, नहीं चलो इतना तो 9th 10th में भी क्या होगा, अच्छे स्कूल से पढ़े हो, सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक को कहते थे L, यहीं से पीछे से खींच के छोड़ दिया, ये वाइब्रेट होता है टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन के लिए, यहीं से चल के यहाँ तक जाके यहाँ तक आने में टाइम। इसी पेंडुलम को अर्थ के सेंटर में ले गया, सेंटर में जी रहा 0, समथिंग बाई 0 इज तो टाइम बिकम इन्फिनिटी, तो वाइब्रेट होगा नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, हो गया। नाउ देन क्लियर, नाउ देन कम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लुक, सर्कुलर मोशन कराया था, सर्कुलर पाथ में जाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, किधर को होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। नाउ यही रहा अर्थ, मास m, रेडियस r, इतने ऊपर जाके यहां से यहीं पे किसी चीज को ऐसे ही छोड़ा, थोड़ा यहीं पे आके गिर गया, खींच रहा है, थोड़ा और ज्यादा स्पीड से छोड़ा, यहीं पे आके गिर गया, थोड़ा और ज्यादा स्पीड से छोड़ा, अब घूमने लगा, गिर रहा है, गिर रहा है, इट इज ए कंटिन्यूसली फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो इसका मास m, इसका मास m, डिस्टेंस कितना है r+h, तो फिर फोर्स बोलो कितना होगा, g m इंटू एम बाई r+h का होल स्क्वायर। अगर यहीं पर है तो इधर को, अगर यहाँ पर है तो इधर को, अगर यहाँ पर है तो इधर को, सर्कल में जा रहा है, mv²/r, v रहा ये m, इसी v का स्क्वायर, r की जगह क्या लिखूंगा, r+h, तो दिस वन कैंसल, दिस कैंसल्स, तो आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, क्या रहा, gm बाई
पर स्क्वायर रूट किसका? सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस एक्सप्रेशन में सैटेलाइट का मास है नहीं है, सो इंडिपेंडेंट। किस पे पर डिपेंड कर रहा है? और हाइट पे है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अगर लो ऑर्बिट में जा रहा है, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो इसी को चेंज करता हूं। बोलो, एच किसको नेग्लेक्ट करूंगा? एच को नेग्लेक्ट किया, क्या बचा फिर? जी एम बाई का स्क्वायर रूट। बिल्कुल शुरू से कराया था, जी ऑन द सरफेस क्या था? बाई आर स्क्वायर। इसमें से जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। जी एम की जगह लिखा जी आर स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर रूट, 1 आर कैंसल्स, दैट इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर रूट। ऐसा एक्सप्रेशन सर्कुलर मोशन में भी था। कहाँ पे था? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, जब नीचे 5 का था। याद रखना आसान हो गया। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्लियर नाउ। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्लियर नाउ। इतना ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। और आधा घंटा लगना था, आधा नहीं 20-15 मिनट लगने थे, और थक गया हूँ। और 15 मिनट लगने थे सारी पूरा करने में। ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आ ही गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट हाफ एम इसी वी का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में ही है, तो जी एम बाई आर प्लस एच। सजा के लिखना भी फिजिक्स है। जी एम बाई 2 टाइम्स आर प्लस एच, यही रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी यही था ना। ये इसके ऊपर अगर सैटेलाइट इज मूविंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अर्थ का रेडियस तो 64 और 100 किलोमीटर है, मान लो 4 किलोमीटर के ऊपर जा रहा है, तो आर की कंपैरिजन में एच स्मॉल है, एच को नेग्लेक्ट कर दिया, तो यही बचा। इसको हेराफेरी कैसे करोगे? नहीं, जी ऑन द सरफेस क्या था? जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी एम की जगह जी आर स्क्वायर लिख दिया। नहीं हो गया? सो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, देन कम्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देन कम्स टाइम पीरियड डिराइव कर दूंगा, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिंबल रहा वी, सिंबल रहा वी, सिंबल रहा वी। नाउ यही रहा अर्थ, मास m एट ए डिस्टेंस x, यहीं पे 1 kg रखा हूं, कर ही देता हूं। दोनों में डिस्टेंस कितना है? x। तो अब बोलो फोर्स कितना होगा? g इंटू 1m बाई एक्स स्क्वायर। इज दिस फोर्स कांस्टेंट? इज दिस फोर्स कांस्टेंट? तो x तो, इज दिस फोर्स कांस्टेंट? नहीं, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ है तो इतना, यहाँ नहीं, यहाँ है तो अलग है। ठीक है, इसी को यहीं से यहीं तक लेके आया। तो जो W था वर्क एनर्जी पावर में एफ एस कॉस थीटा, ये तो तभी लगता था अगर f कांस्टेंट है तो वेरिएबल है। बट ये थोड़ा सा डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, dx इज वेरी 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 स्मॉल, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ dx। फोर्स भी इधर को आ भी रहा है इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 0। वर्क एनर्जी में cos थीटा था, cos 0 इज 1, तो यही रहा। यहाँ से यहाँ तक लाने में इतना वर्क डन। इसको मैं लेके आना चाहता हूँ इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ, सच दैट ये जगह यहाँ से r डिस्टेंस पर है। तो टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू ये जगह r। देखते हैं कितना होगा, देखते हैं कितना होगा, देखते हैं कितना होगा। नहीं नहीं, नाउ एफ की जगह लिखा, एफ की जगह लिखा क्या? जी एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। नहीं, जो कांस्टेंट है बाहर आया नहीं, तो अंदर रहा 1 बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स टू द पावर -2 डी एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, नहीं जी एम आता तो है इतना, एक्स टू द पावर
-2 + 1 -1/-1, इसी का वैल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ये माइनस को इधर निकाला, -GM, ये रहा 1/x, 1/x का वैल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर -GM, इसी की जगह यही लिखा और इसी की जगह यही लिखा, ये हो गया 0, कितना रहा -GM/r। इसी को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, उतना ही हुआ। उसी को कहते हैं इस जगह का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू -GM/r। ऐसे नहीं याद रखना। नाउ यहां से यहां तक रहा रेडियस ऑफ अर्थ, ये जगह सरफेस से इतना ऊपर है, तो यहां से यहां तक रहा r+h, तो स्मॉल r की जगह लिखा -GM/r+h। क्वेश्चन पूछ लिया सरफेस पे क्या होगा, h को 0 अटे, ठीक है, अटे हाइट 2r क्या होगा, h की जगह 2r लिखते हैं ना। क्लियर अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नहीं? देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंबल रहा U, कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसको लेके आया था, 1 kg नहीं है, m kg है, तो फोर्स लग जाएगा इधर, m इधर लग गया एक, नहीं समझ आ रहा है, नहीं? और रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंबल रहा U -GMM/r+h, नहीं? ठीक है, क्लियर। नाउ अभी थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट डिराइव किया था, कितना था काइनेटिक एनर्जी, देखना, ½ m इसको ऐसे नहीं याद रखना, बड़ी स्टाइल से अभी लिखा था। हाँ, नाउ GMM/2 टाइम्स r+h। सैटेलाइट कितने हाइट पर है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, -GMM/r+h। सो दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी दिस प्लस दिस, बोलो एडिशन आना चाहिए, दिस प्लस दिस जस्ट ऐड करना है, कितना आया बोलो, यही आया। इसे सिखा क्या, सारे तीनों को नहीं याद रखते, ठीक है, नहीं? ऐसे क्यों हुआ, नेगेटिव क्यों हुआ, केमिस्ट्री में क्या होगा, क्यों नेगेटिव हुआ, ऐसे मैं तो वो पूछ रहा हूँ। फोर्स अट्रैक्टिव था ना, तभी होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव है ना, तो टोटल एनर्जी कितना था इलेक्ट्रॉन का, -13.6 Z²/n², इतना नहीं था केमिस्ट्री में। फोर्स जब अट्रैक्टिव है वही ऐसे ही होगा, ठीक है। चलो उधर नहीं जाता हूँ, केमिस्ट्री वो तो पढ़ाते हैं, नहीं? नाउ तो किसको याद रखना है, यस, एक को याद रखना है। अगले ने पूछा टोटल एनर्जी क्या है, कहा कि सर उसके सामने एक नेगेटिव साइन लगा दो। कहा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सर कोई बात नहीं, जो ये जो बना वो 2 को हटा दो बस, ठीक है, क्लियर। अब करता हूँ एस्केप वेलोसिटी, नहीं, चैप्टर खत्म कर दिया बस, और एस्केप वेलोसिटी। नाउ यही रहा अर्थ, मास m, रेडियस r, इतना ऊपर चला गया, यहीं पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया, बैठ गया, यहां से किसी चीज को छोड़ा, किस वेलोसिटी के साथ छोड़ो वापस नहीं आएगा, उसी को कहा इसके वेलोसिटी। नहीं, यहां से भी छोड़ सकते हो, यहां से भी छोड़ सकते हो, दिल्ली से भी छोड़ सकते हो, इक्वेटर से भी छोड़ सकते हो, अंटार्कटिका से भी छोड़ सकते हो, देखेंगे बाद में। नहीं, जब यहीं पर था, इसके सेंटर से कितने हाइट, यहीं पर है, पोटेंशियल एनर्जी अभी डिराइव किया था, -GMM/r+h,
आर प्लस एच। जिस चीज़ को छोड़ रहा हूँ उसका मास है m। अब इतने हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी रहा माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। अब पकड़ के रखा हूँ, छोड़ना है नहीं, क्रूज मिसाइल की तरह नहीं, ब्रह्मोस की तरह नहीं। तो इसी यही वेलोसिटी दिया नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम इसी भी का स्क्वायर। तो टोटल फिर यही रहा दिस प्लस दिस, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई प्लस एच। इसी एनर्जी को लेके जा रहा है इन्फानाइट तक चला गया। एच बिकम्स इन्फानाइट, इन्फानाइट समथिंग बाई इन्फानाइट, यू भी हो गया जीरो और काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, सारे खत्म हो गया जीरो। सो टोटल एनर्जी रहा, अगर जाते हुए कोई एनर्जी खर्चा नहीं हुआ है इंटरस्टेलर स्पेस में जा, आगे लगाएंगे, अभी जनरल कर रहा हूं नहीं, अभी अर्थ के सरफेस से छोड़ूंगा। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। उसको साइड चेंज कर दिया, इसको हटा दिया, एम एम कैंसल्स, टू इधर था इधर आ गया ना, टू जी एम बाई, टू जी एम बाई अंडर रूट, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी आ गया ना टू जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहां से नहीं छोड़ा, अर्थ की सरफेस से छोड़ा, एच इज जीरो, तो सरफेस से छोड़ा, इसके एच की जगह लिखा जीरो, टू जी एम बाई आर का स्क्वायर रूट, नहीं ठीक है, टू जी एम बाई आर का स्क्वायर रूट, नहीं बिल्कुल शुरू से कराया था, जी इज इक्वल टू जी एम बाई स्क्वायर, इसमें से जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, लगा के देखते हैं क्या बनता है। जी एम की जगह लिखा जी आर स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर रूट, दिस कैंसल्स, नाउ टू जी आर का स्क्वायर रूट। अभी थोड़ी देर पहले कराया था ऑर्बिटल वेलोसिटी लो ऑर्बिट के लिए, कितना आया था, जी आर का स्क्वायर रूट। तो इसी को टू को बाहर निकाला, ऐसे ही निकला, ये ऐसे ही रहा, तो यही रहा ऑर्बिटल वेलोसिटी, रूट टू टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज रूट टू टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, शायद वहां दिख नहीं रहा, यहां दोबारा कर देता हूं, नहीं नो 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 लुक नो, अब ये भी समझाया था नहीं, टू जी एम बाई सरफेस से अगर छोड़ा, अब जी एम की जगह लिखा जी आर स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर रूट, आर आर कैंसल्स, रहा टू जी आर का स्क्वायर रूट, टू को बाहर निकाला, ऐसे ही निकला। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये था ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इसके वेलोसिटी इज रूट टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहले 5 रुपया था, 7 रुपया हो गया, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 7 माइनस 5 बाई 5 इंटू 100, नहीं नाउ तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी हो जाए फिर एस्केप कर जाएगा, तो यही रहा फाइनल, यही रहा इनिशियल। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा, वी फाइनल माइनस दिस बाई इनिशियल इंटू 100, वी एस्केप की जगह लिखा रूट टू टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी माइनस, ठीक है, दिस इंटू 100, बी नॉट कॉमन लेके कैंसिल, तो रहा रूट टू माइनस 1 इंटू 100, दैट इज 41.4%। इतना इंक्रीज करोगे एस्केप कर गया नहीं, ठीक है। अब क्या रह गया, टाइम पीरियड रह गया, केप्लर्स लॉ रह गया, 3-4 मिनट का बाद में कर लेंगे, ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ठीक है। न्यूमेरिकल भी बीच में कराया हूँ, ठीक है, ओके ओके बस।